तो बहुत सारे लोगों के दिल टूटेंगे आज, बिकॉज यूके ने अनाउंस कर दिया है कि अब शायद डिपेंडेंट वीज़ा जिसका डिस्कशन चल रही थी शायद वो बंद होने जा रहा है। बिकॉज इसकी अनाउंसमेंट होगी 25 मई को, बिकॉज इनको रिलीज़ ही करना पड़ेगा यूके का डाटा पब्लिक को, कितने लोग माइग्रेंट आए हैं, चाहे वो डिपेंडेंट वीज़ा पर आए हैं, चाहे वो नाइजीरिया से आए, इंडिया से, किसी पार्ट ऑफ वर्ल्ड से है, पब्लिक को बताना ही पड़ेगा। और 2023 में इलेक्शंस भी आ रहे हैं, क्योंकि 2019 में बोरिस जॉनसन सरकार ने प्रॉमिस किया था कि वो माइग्रेंट को कम करेंगे, पर आपको 2022 में स्क्रीन पर दिखाया भी जा रहा है जो माइग्रेशन है बहुत ज़्यादा हाई थी, मोर देन 30 to 40% जो नॉर्मली होती है। चलिए देखते हैं आज किन किन बच्चों के सपने टूटेंगे और क्या ये न्यूज़ इम्प्लीमेंट करेगी, और ये करेगी तो कब करेगी। क्या ये न्यूज़ उन बच्चों पर इम्प्लीमेंट भी करती जो ऑलरेडी यूके में है? जी हाँ, क्या ये इम्प्लीमेंट उन पर भी करेगी जो यूके आना चाहते हैं? इसको डिस्कस करें डिटेल्स पर। तो गाइस आज आपने वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन। मेरा नाम है गैरी, आपका मेरे चैनल गैरी टी पर दिल से स्वागत है जी। मैं पहला यूट्यूबर अपना पैसा खर्च के न्यूजीलैंड आया हूँ, बिकॉज मेरा एक सेकंड चैनल गैरी बैकपैकर है। वहाँ बताता हूँ गरीबों को कि रिकवरी वीज़ा निकला पड़ा है, जहाँ पर क्लीनर की सैलरी ही एवरेज 3 लाख रुपया पर मंथ है, और लोग भर भर कर पंजाब हरियाणा से यहाँ पर फार्मिंग का रिकवरी वीज़ा लेकर आ रहे हैं। तो गाइस आपको मेरे सेकंड चैनल को भी सब्सक्राइब करना है अगर आपका यूके में काम नहीं बनता है। जी डिस्कस करते हैं आज के टॉपिक पर। जी हाँ, ये न्यूज़ सत्य है। पार्लियामेंट में 25 मई को जो होम मिनिस्टर्स हैं उनको बताना ही पड़ेगा पब्लिक को कितनी डाटा देना पड़ेगा, कितने लोग माइग्रेंट्स आए हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन पर भी दिखाया भी जाएगा, एक बहुत बड़ी न्यूज़ कंपनी पाइस न्यूज़ चार्ट ने क्लियरली बताया भी था कि सबसे ज़्यादा लोग आते हैं यूके में डिपेंडेंट, जिनकी वाइफ आती है यहाँ पर मास्टर स्कोर करने के लिए, चाहे वो 9 मंथ है, उस पर जो डिपेंडेंट है वो डिपेंड हो जाते हैं। इवन बच्चे भी यहाँ पर आ जाते हैं। सबसे खूबसूरती बात डिपेंडेंट स्टूडेंट वीज़ा की ये है कि 10 लाख खर्चो 3 साल का वर्क वीज़ा मिलता है, जहाँ पर लड़के को एज ए डिपेंडेंट ना तो कोई इंग्लिश टेस्ट देना पड़ता है, ना ही उसका कोई क्वालिफिकेशन, पर वो फिर भी यूके आ जाता है। और आते हैं यहाँ पर कंस्ट्रक्शन, वेयर हाउस, फैक्ट्री में ड्राइवर की जॉब कर कर नियर 3 से 4 लाख छापता है, और ये चल रहा है 3-4 साल से। तो यही कारण है कि यूके सबसे ज़्यादा पॉपुलर है स्पाउस वीज़ा के लिए, और इंडिया पाकिस्तान सब लोग यहाँ पर आते हैं क्योंकि जो वीज़ा सक्सेस रेट है वो बहुत ज़्यादा है। और इसकी अच्छी बात दोस्तों यहाँ पर ये भी है कि जो लड़का है वो वाइफ के साथ फर्स्ट डे डिपेंड होकर आ जाता है। जी हाँ, लड़के को लड़की धोखा नहीं देती, स्कैंडल भी देती है, जिसको आइलेट्स गर्ल भी कहा जाता है, और लड़का इंडिया रह जाता है। फिर कुछ लोग सुसाइड मेरी गली में भी किया है। पर यूके एक ऐसी कंट्री है जो गरीब माँ के बेटे को एक्सेप्ट करती है उसकी वाइफ से फर्स्ट डे। तो यही कारण है कि बगैर इंटरव्यू दिए लड़का बगैर आइलेट्स दिए बगैर क्वालिफिकेशन यूके आ जाता था। पर शायद अब उसके सपने पूरे होने प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि यूके करने जा रहा है रूल टाइट। और यूके ये भी कह रहा है शायद जिनकी वाइफ यहाँ 9 मंथ कोर्स मास्टर करने आ रही है उनके डिपेंडेंट को वीज़ा नहीं मिलेगा। पर ये 25 में ज़्यादा दूर नहीं है, अनाउंसमेंट कर दी जाएगी। पर एक मिनिस्टर ने कंफर्म भी किया है न्यूज़ चैनल में कि यस, यहाँ के यूके जो प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक है वो इसको बहुत सीरियसली ले रहे हैं, बिकॉज डिपेंडेंट जो रेशो है बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो गाइस इसके लिए मैं आपको एक आर्टिकल दिखाऊंगा भी न्यूज़ पर गाइस आपने वीडियो को दिल खोल कर लाइक करना। जितना लाइक और कमेंट करोगे आपकी फ्री एंट्री मेरे साथ यूएसए जाएगी। और ये 4था महीना चल रहा है और मैं टॉप 3 कंट्रीज आ चुका, यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। अपना खुद का पैसा लेकर आया हूँ, तो मेरे पास ब्रिटिश वाउचर है एयरवेज का। जो लाइक कमेंट करेगा वो ऑटोमेटिकली मेरे साथ यूएसए जा सकता है, 5 स्टार होटल में रह सकता है। चलिए आपको स्क्रीन पर दिखाते हैं वो न्यूज़ क्या है। पर उससे पहले ये बताना चाहूँगा बहुत जल्दी शायद यूके पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा को 6 मंथ कर देगा। पर जो बच्चे यूके में पोस्ट स्टडी ऑलरेडी आ चुके हैं आप पर ये इम्प्लीमेंट नहीं करेगा। और इवन कि जो बच्चे यूके में एज ए डिपेंडेंट है आप पर ये रूल इम्प्लीमेंट नहीं करता है, तो आपने अननेसेसरी डरना नहीं है और पैनिक मूड में नहीं जाना है। मेरा मतलब आपको डराना नहीं, आपको आगाह करना है। चलिए आपको न्यूज़ दिखाते हैं न्यूज़ ने क्या कहा है, फिर आपसे मिलते हैं। बिकॉज यूके में अगर आप आ रहे हो, प्लम्बिंग इलेक्ट्रिशियन सीखोगे, कारपेंटर सीखोगे, तो आपको यूके में टियर 2 जॉब मिल सकती है एज ए किचन फिटर और कारपेट फिटर। तो कोई ना कोई स्किल सीखकर यूके जरूर आइए। फिर स्क्रीन पर डिस्कस करते हैं न्यूज़ ने क्या कहा है। जैसा कि स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, यूके टू लिमिट इंटरेस्टेड स्टूडेंट डिपेंडेंट वीज़ा एज ए माइग्रेंट राइजेस। यही निकली है न्यूज़ 11 मई 2023 को। यूके गवर्नमेंट इज सेट टू लिमिट डिपेंडेंट वीज़ा फॉर इंटरेस्ट स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू द न्यूज़ रिपोर्ट। और उन्होंने ये भी कहा है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ब्रिंगिंग फैमिली मेंबर विद देम इंक्रीज बाय ऑलमोस्ट 30% इन 2022। और इसमें बताया
बताया गया है कि 1,35,788 स्टूडेंट वीज़ा मिले थे, जहाँ पर उनके डिपेंडेंट उनके साथ है और 30% इंक्रीज़ हो गया है। और इसमें 1 लाख लोगों को मिला है फैमिली मेम्बर्स, वो इंडियन का और नाइजीरियन स्टूडेंट्स का। और उन्होंने बहुत ही क्लियरली कहा है कि अब उनके पास चैलेंज है और इसके लिए वो डिस्कस कर रहे हैं पार्लियामेंट में और होम सेक्रेटरी में, किस तरह जो 30% डिपेंडेंट वीज़ा 2022 में इंक्रीज़ हो गए हैं इनको कम करना है। जी हाँ, 1 लाख डिपेंडेंट आए हैं 2022 में और वो है नाइजीरिया और इंडिया से। आप वो देख सकते हैं कितना हॉट टॉपिक होगा डिस्कस पार्लियामेंट करने के लिए, जब पार्लियामेंट में प्राइम मिनिस्टर से पूछा जाएगा कि आपके प्लान माइग्रेशन को लेकर फेल हो चुके हैं, तो कहीं ना कहीं प्राइम मिनिस्टर को रूल्स बनाने पड़ेंगे, बिकॉज इलेक्शन 2024 में आ रहा है। पर ये कंफर्म नहीं हुआ है, पर ये न्यूज़ आ गई। आपने खुद 11 मई को अभी 3-4 दिन ही हुए हैं और बहुत क्लियरली कहा है इस न्यूज़ में कि 30% जो डिपेंडेंट बढ़ चुके हैं। पर गाय जिन लोगों ने आ रहा है फटा सितंबर 2023 में आ जाओ, मेरे ख्याल से ये रूल शुरू होगा जनवरी 2024 में, बाकी ये गवर्नमेंट बताएगी। पर अगर ये डिपेंडेंट वीज़ा को बंद कर देंगे तो आपको पता है, मुझे पता है कि देसी मतलब इस कंट्री में नहीं आएंगे, क्योंकि उनके पास ऑप्शन कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड भी है। बिकॉज न्यूजीलैंड ने अभी स्टडी वीज़ा बहुत ईजी कर दी है, तो न्यूजीलैंड में साइक्लोन आया, उनके पास वर्कर नहीं है, तो बच्चे भर भर कर न्यूजीलैंड जाएगा। बिकॉज आज की डेट में अगर डिपेंडेंट यूके आता है, वो अपने साथ यूनिवर्सिटी की फ़ीस भी लेकर आता है, यहाँ आकर मेहनत भी करता है, टैक्स पे भी करता है, अकोमोडेशन के भी पे करता है। तो गाइस कहीं ना कहीं यूके इकोनॉमी के लिए इंटरनेशनल स्टूडेंट्स एक ब्रेड एंड बटर की तरह। मेरे खुद के ओपिनियन में ये वीज़ा बंद नहीं होना चाहिए, बिकॉज मेरे खुद सब्सक्राइबर जो देश में प्यार करते हैं वो लाखों कमाते हैं, पर वो पैसा कमाते हैं यूके के लाखों फॉलो कर कर और यूके मेहनत कर कर। तो यही न्यूज़ थी, अभी डरना नहीं, पर ये न्यूज़ 25 मई तक फाइनल हो जाएगी और आपको कीप आई ऑन करनी है मेरे चैनल पर। और आपको पता है गैरी सर 19 साल यूके में रह रहे हैं और उन्होंने मल्टीनेशनल कंपनी में एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर काम किया है। बट ऑन द मीन टाइम गाइस, आप जा रहे सदा खुश रहे।